बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब तक हम अपने सतगुरु के दीदार को अपने हृदय मंदिर में महसूस नहीं करते, जब तक अपनी चित्तवृत्तियों में उनके दीदार का अक्ष नहीं नजर आता, जब तक श्री सद्गुरुदेव के सत्य स्वरूप दर्शन अपने हृदय के मंदिर में नहीं करते, तब तक हमारा विश्वास जो है सतगुरु के प्रति स्थिर नहीं हो सकता। थोड़ी थोड़ी बाधा आने पर मन विचलित हो जाता है, मन भटक जाता है। और अगर यदि सत्य स्वरूप के दर्शन की अगर हमारी इच्छा है, तो सतगुरु के बताया जो हमें नित्य प्रति बताए जाते हैं नियम, उनकी पालना दृढ़ता से करने पर इस लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। क्योंकि हमारे भीतर जो हृदय में वातावरण बना है वो लगातार संसारिकता से भरपूर है। संसार की जो इतने समय से हमें आदत लगी हुई है, संसार के अंदर मन रमा हुआ है। ये लोक लुभावन दृश्य, लोक लुभावन मित्रताएं, लोक लुभावन व्यापार, जितनी भी सृष्टि हम बाहर देखते हैं, उसमें हमारा मन जो है सदियों से रमा हुआ है, जन्म जन्मांतरों से रमा हुआ है। और आज इस वक्त मनुष्य योनि में आकर भी वही जो आदत है साथ चल रही है। सतगुरु के सत्संग में बैठते हुए, उनका दर्शन करते हुए, नज़दीकी प्राप्त करते हुए भी विश्वास नहीं होता, विश्वास टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता। जब कोई विपरीत स्थिति आती है तो ऐसा लगता है कि सतगुरु के पास जाने से, सतगुरु के दर्शन करने से, उनका सत्संग सुनने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम स्वयं ये भूल जाते हैं कि दर्शन करने, सत्संग सुनने और उनके नज़दीक बैठने मात्र से हमारी संगत हो गई, और उसका लाभ जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे लाभ प्राप्त होगा। संसार की संगत जन्म दर जन्म ये जीव करता आया है। 84 लाख योनियों में हर योनि के अंदर संसार की संगत तो बनी रही है।
अब हम स्वयं ही देख सकते हैं कि जितनी भी योनियां हैं चर अचर में, सभी को संसार में ही रहना है। रहना तो इंसान को भी संसार में है। अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी संसार में ही रहना है, लेकिन संसार की संगत को समझा जा सकता है। संसार झूठा है ये मनुष्य योनि में समझा जा सकता है, लेकिन 84 लाख योनियों में तो ये समझ नहीं आ सकती, कभी नहीं आई। लेकिन अगर अब मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें ये संपूर्णतया अधिकार प्राप्त है कि संसार झूठा है, ये समझा जा सकता है, बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। सतगुरु पर विश्वास टिकता नहीं है, क्योंकि सतगुरु की बात को हम मानते नहीं। वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उस पर चलते नहीं। अब जहाँ का जैसा वातावरण होगा वहाँ वैसे ही वायुमंडल में प्रभाव भी होगा और मन जल्दी उसी ओर आकर्षित हो जाएगा। तभी तो महापुरुष सत्संगत पर अधिक जोर देते हैं, ताकि महापुरुषों के नज़दीक रहकर मन जो है बुरे प्रभाव से बचा रहे। लेकिन महापुरुषों की संगत तो अधिक देर तक हम कर ही नहीं पाते, ये तो हम स्वयं जानते हैं। जब सत्संग का अवसर मिलता है तो हम इंतजार ही करते रहते हैं कि कब यहाँ से छुटकारा होगा। दिल ये चाहता ही नहीं है कि यहाँ बैठे रहे, और दिल को मजबूर करके हम बिठाते भी हैं तो कितनी देर, और मजबूर करके कोई कार्य करवाया जाए तो उसका लाभ कितना होता है। लेकिन रोज का अभ्यास इस प्रकार से किया जाए, दृढ़ता से, चाहे मजबूरन मन को बिठाया जाए, लेकिन वो अभ्यास अगर नित्य प्रति होता रहे, और जो सतगुरु की शिक्षा है, जो उनके वचन हैं, उनकी पालना भी हर हाल में होती रहे, पूरा पूरा समय उनके वचनों की पालना में लगाया जाए, तो वो प्रभाव फिर अवश्य ही जीवन पर पड़ेगा। और फिर जो महापुरुषों के वचन हैं कि इस प्रकार से भजन अभ्यास करने से, सुमरन करने से, 5 नियमों की पालना करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वास्तव में जब पूरी तरह से आज्ञा का पालन किया जाएगा तो सुमरन अपना असर दिखाएगा। नाम का फिर जो असर होगा, सतगुरु का जो आशीर्वाद प्राप्त होगा, सतगुरु की जो प्रसन्नता प्राप्त होगी उनकी आज्ञा मानने से, वो मन को स्थिर करने में सरलता प्राप्त हो जाएगी। और जो भजन सुमरण का जीवन में लाभ प्राप्त होगा वो देखने को मिलेगा, वो महसूस होने लगेगा। और अधिक से अधिक जब हम एकांत में बैठ करके सतगुरु के दीदार को अपने भीतर करने का प्रयास करेंगे, उनके ध्यान को हम मस्तक पर लगा करके
नित्य प्रति सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलकर पूरा पूरा समय हम खर्च करेंगे भजन सुमरन के लिए, तो वास्तव में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे कि बस विश्वास हो जाएगा। न चाहते हुए भी विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा, क्योंकि ये प्रभाव है वातावरण का। हार्दिक प्रार्थना हम करते रहे, दिल ही दिल में अपने सतगुरु से बात करते रहे, ऐसा महसूस होगा कि चाहे देखने में किसी को कुछ न दिखे, लेकिन हम स्वयं महसूस करेंगे कि मैं अपने सतगुरु से बात कर रहा हूँ। अगर सतगुरु बाहर नहीं है फिर भी हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सतगुरु हमारे साथ हैं, हमारी चित्त वृत्तियों में हैं, हमारे ध्यान में हैं, हमारे तसव्वुर में हैं, हमारे हृदय में विराजमान हैं। ये संसारिक विचारों वाले तो इस बात को नहीं समझ सकते, और जब हमारी सोच इस प्रकार की आध्यात्मिक हो जाएगी, भीतर ही भीतर भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, और इस प्रकार की प्रार्थनाएं कुछ मांगने के लिए नहीं, हर बात करते वक्त ये ख्याल रहेगा कि मेरे सतगुरु सामने बैठे हुए सुन रहे हैं। जो कुछ भी मैं किसी और से भी अगर बात कर रहा हूँ तो ऐसा महसूस होगा मेरे श्री गुरु महाराज जी सबसे पहले उस बात को सुन रहे हैं। तब वास्तव में ऐसी हार्दिक प्रार्थनाओं में जैसे बिजली की शक्ति होती है, लाइट में शक्ति होती है कि इधर बटन दबाओ तो जिस भी मशीनरी का कनेक्शन लाइट से होता है वो मशीनरी चल पड़ती है। छोटे छोटे उपकरण भी हैं चलने वाले, बड़े बड़े घातक उपकरण भी हैं, बड़े बड़े लकड़ों को काट देते हैं, लोहे को काट देते हैं, ऐसे ऐसे यंत्र हैं, सभी लाइट से चलते हैं। यानी लाइट में जितनी शक्ति है ऐसी शक्ति हार्दिक प्रार्थना में होती है। दिल की तार के जुड़े हुए होने पर जब हमारी दिल की तार सतगुरु के चरणों से जुड़ी हुई है तो हर बात हम जो करते हैं वो जुबान पर आने से पहले वो सतगुरु के चरणों में वो हमारा विचार, हमारी बात समर्पित होती है, तब कहीं जाकर जुबान पर आती है। और जो भी कहीं त्रुटि हो, कोई कमी हो, वो सतगुरु के चरणों में पहुंचने से वहाँ हर विचार का, हर बात का सुधार होकर जुबान पर वो शब्द आते हैं। श्रद्धा और प्रेम के भाव जब मन में उत्पन्न होते हैं तो पहले भक्त अपने मन में भगवान के प्रति एक आकर्षण अनुभव करने लगता है, परंतु जब ये भाव सुपुष्ट होकर भक्त के रोम रोम में समा जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। यानी हृदय की जो पुकार है, हृदय की जो प्रार्थना है, हृदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं और सतगुरु से जो प्रीत लगी है, सतगुरु के चरणों में जो तार जुड़ी है, जितना भक्त अपना विचार सतगुरु को हर वक्त ध्यान में रखते हुए प्रकट करता है, भीतर ही भीतर ये रोम रोम में उसकी ये सात्विकता
ये सुंदर विचारधारा जो फैलती है, तो इसका एक ऐसा वातावरण बनता है कि सतगुरु भी ऐसे भगत के रोम रोम में समा जाते हैं, समाये रहते हैं। यानी जैसे भाव भक्त के रोम रोम में बिखर जाते हैं, समा जाते हैं, तो भगवान भी अपने भक्त के प्रति आकर्षित होकर उसके रोम रोम में बसे हुए भक्त को महसूस होते हैं। और वास्तव में भक्त और भगवान का उसी प्रकार मिलन हो जाता है जैसे बूंद का सागर से तथा किरणों का सूर्य से। जैसे असंख्य नदियाँ नाले उमड़ते हुए, शोर मचाते हुए सागर में पहुंचकर तूफान तो नहीं ला सकते। पहले कितना शोर मचाते हुए चलते हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन जब सागर में पहुंचते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आत्म संयमी भगत को सांसारिक भोगैश्वर्य मन और इंद्रियां जीव को चलायमान नहीं कर सकती। जब ऐसा संजोग बनता है, सतगुरु से जब ऐसी दृढ़ प्रीत हो जाती है, फिर संसार की संगत का असर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ना तो फिर संसार की संगत रहती है, ना ही संगत का असर। फिर केवल सतगुरु की संगत अधिक होने के कारण, सतगुरु की आज्ञा पर मनन होने के कारण, सतगुरु के वचनों पर अमल होने के कारण सभी प्रकार के विकार, दुर्विचार सब सतगुरु के चरणों में समाहित होते हुए मन निर्मल, साफ, स्वच्छ हो जाता है। और फिर सतगुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाता है। और एक बार ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए और नित्य प्रति सतगुरु के वचनों पर चलने की आदत हो जाए, 5 नियमों की पालना का और 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम परिपक्व हो जाए, फिर मन भी दृढ़ता से सतगुरु की ओर ऐसा लग जाता है कि जैसे सतगुरु के अलावा संसार में कुछ और है ही नहीं। एक वक़्त तो ऐसा होता है कि निर्णय करने की अवस्था आती है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। और इसी श्रृंखला में जब जीव सतगुरु की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, उनकी ओर आकर्षित होता हुआ, जब दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाता जाता है तो उसे समझ आने लगती है और समझ आ जाती है कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान, कि नाम ही सतगुरु का बख्शा हुआ जो है वो सत्य है, और बाकी सारे संसार की जो रचना है वो झूठ है, झूठी है, नश्वर है, नाश हो जाने वाली है। और जब इस प्रकार की समझ आने लगती है तो धीरे धीरे और अधिक दृढ़ता आने पर
झूठ जो है यानी संसार जो है, संसार की जो क्षणभंगुर लोक लुभावन जो दृश्य कभी हुआ करते थे, उनका नामो निशान मिट जाता है, केवल और केवल सत्य रह जाता है। फिर झूठ कहीं पीछे छूट जाता है। बार बार ये संभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि एक बार निर्णय हो जाए, एक बार दृढ़ता आ जाए, फिर सत्य में समाया हुआ ही हर वक्त जीव अपने सतगुरु के गीत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ, गुण अनुवाद गाता हुआ अपना ये जीवन जो है भक्तिमय बना लेता है। जिसको ऐसे परिपूर्ण संत महापुरुषों की संगत मिल गई है, जैसे कि हम गुरुमुख प्रेमियों को ये बहुत ही सुंदर अवसर प्राप्त है कि हमें श्री परमहंसों की छत्र छाया में बैठने का अवसर मिलता है। उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है, जो कि अपनी नाम की बख्शिश करके हमें उसी नाम को सुमरने की युक्तियाँ बता रहे हैं, बताते हैं, बता चुके हैं। और इसी नाम पर और 5 नियमों की पालना पर चला करके हमारे जीवन में भक्ति भरपूर करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। अगर हम पल पल करके, श्वास श्वास करके अगर अपने सतगुरु का केवल और केवल शुक्राना करें तो भी कम है। इतने उपकार हमारे सतगुरुदेव महाराज जी के हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में हो रहे हैं कि जहाँ हम अबोध अनजान इस संसार में जो कोई भी हमारी परछाई को भी छूने को तैयार नहीं है। अगर कोई हमसे प्रेम करते हैं तो केवल मतलब का प्रेम करते हैं। झूठी मित्रता, छल और कपट वाले रिश्ते हमसे रखते हैं। जब मतलब पूरा हुआ और कहीं वापस में अगर कुर्बानी करनी पड़े तो पीछे हट जाते हैं। चंद सेकंडों में, मिनटों में धोखा देने में देर नहीं लगाते। और ऐसा नहीं है कि हम आज तक जान नहीं पाए हैं, हम जान गए हैं, लेकिन फिर भी अधिक अधिक उन्हीं की संगत में रहने के कारण फिर बार बार उन्हीं पर विश्वास होने लगता है। और जो सतगुरु रूप परमपिता परमेश्वर हमें उनसे हमेशा हमेशा के लिए बचाने के लिए भक्ति मार्ग पर चला करके अपने साथ अपने धाम में ले जाने के लिए इस दुनिया में अवतरित हुए हैं और हमें अपनी नज़दीकी बख्श करके परमात्मा का बोध कराना चाहते हैं, अपनी आत्मा का बोध कराना चाहते हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कराना चाहते हैं। उन पर विश्वास हम पूर्ण तौर पर नहीं कर पाते हैं और बार बार उन्हीं झूठे रिश्तों में फंसकर, झूठे संसार में फंसकर
उन झूठे लोभ और लालच में फंस करके दुखी और अशांत हो रहे हैं। हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक समय निकाल करके अपने सतगुरु की वाणियों पर गौर करें, उनके बख्शे हुए नाम पर पूरा समय लगाकर सुमरन करें, 5 नियमों की पालना करें, हर वक्त सतगुरु का ध्यान अपने मस्तक पटल पर लगाए रखें। आँख खुली हो, काम कर रहे हों तो भी भीतर ही भीतर की ओर मस्तक पर अपने सतगुरु का ध्यान जुड़ा रहे, ध्यान बना रहे। कोई भी श्वास खाली न जाए और जो सुमरन के लिए समय निश्चित है वो बैठ करके एकांत में 2 घंटे सतगुरु की आज्ञा पर चल करके अवश्य भजन सुमरन करें, 5 नियमों की पालना करें। एक वक्त, एक अवसर आएगा, बहुत जल्द से जल्द आएगा, केवल हमारी करनी में कमी है। सतगुरु तो झोलियाँ भर रहे हैं हमारी, और हमें अपना समय लगाना है, अभ्यास करना है। एक वक्त आएगा कि ये मन हर वक्त अपने सतगुरु के ध्यान में रमा हुआ जीवन में भरपूर खुशियाँ प्राप्त करते हुए सतगुरु के धाम में पहुँच जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।